नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में से एक बार आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने शाहपुरा जिले के बारे में पढ़ लिया। आज हम नेक्स्ट जिले के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों डिंग भरतपुर। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? डिंग के बारे में। देखिए ध्यान देना यहाँ पर, डिंग तो पहले कहाँ पर पड़ता था? भरतपुर में। अब अलग से क्या दोस्तों? डिंग जिला। छोटी से छोटी बात और छोटा सा छोटा अध्ययन हम लोगों को दोस्तों किसके बारे में जानना है? डिंग के बारे में। डिंग थोड़ा सा क्या है दोस्तों? बड़ा जिला है। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं डिंग जिले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि घोषणा कब हुई। और घोषणा आप सभी को पता है दोस्तों, अब तो 17 मार्च सन 2023 को। फिर बात आती है दोस्तों कि उद्घाटन, या हाँ बिल्कुल घोषणा के बाद स्थापना की बोल देता हूँ दोस्तों। स्थापना जो हुई इस जिले की वो 7 अप्रैल सन 2023 को हुई। बात करता हूँ किसकी दोस्तों? कि उद्घाटन। इस जिले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना दोस्तों, विश्वेंद्र सिंह, जो एक प्रकार से क्या था दोस्तों? पर्यटन मंत्री था। कौन था दोस्तों? पर्यटन मंत्री। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ का कलेक्टर कौन है, कौन इसका संचालन कर रहा है। कलेक्टर की बात आई तो दोस्तों याद रखना, शरद मेहरा यहाँ का क्या है दोस्तों? कलेक्टर है। फिर बात करूँ किसकी? एसपी की, कि यहाँ का एसपी कौन है? तो याद रखना दोस्तों, ब्रजेश ज्योति यहाँ का क्या है दोस्तों? एसपी। छोटी छोटी बातें दोस्तों, क्योंकि एक नए जिले की स्थापना हुई तो उसको संचालन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कलेक्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों सोचने वाली बातें हैं। देखिए दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च सन 2023 को। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल सन 2023 को। उद्घाटनकर्ता कौन है? विश्वेंद्र सिंह, तो क्या था दोस्तों? एक प्रकार से पर्यटन मंत्री था। कलेक्टर कौन है? शरद मेहरा। और एसपी कौन है? ब्रजेश ज्योति। यहाँ का क्या बनाया गया दोस्तों? एसपी बनाया गया। फिर अगली बात करता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी बातों से अपन को अध्ययन करना है कि किससे अलग हुआ, किससे अलग हुआ। तो याद रखना दोस्तों, ये भरतपुर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ दोस्तों? भरतपुर से अलग हुआ। कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दोस्तों एक प्रकार से क्या है दोस्तों? यह बहीवर्ती जिला है। कौन सा है दोस्तों? बहीवर्ती जिला। बहीवर्ती जिले का मतलब होता है दोस्तों कि ये अपने राजस्थान के जिलों के साथ भी सीमा बनाता है। इसके अलावा अन्य और राज्यों के साथ भी सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहीवर्ती जिला है। कैसे? कि किन जिलों के साथ सीमा बनाता है? जिलों के साथ। जिले कितने जिलों के साथ राजस्थान में सीमा बनाता है? तो 2 हैं। कौन कौन सा है? एक तो अलवर है, दूसरा है दोस्तों भरतपुर। कौन है दोस्तों? भरतपुर। लेकिन बात आ जाए कि कितने राज्यों के साथ, किसके साथ दोस्तों? राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा? 2। पहला कौन है? हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दोस्तों कुछ नहीं छोड़ना है, प्रत्येक बात डिंग जिले के बारे में संपूर्ण रूप से आपको बताई जाएगी। आप तो बस अध्ययन करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। यह क्या है दोस्तों? बहीवर्ती क्या है? जिला है। बहीवर्ती का मतलब ऐसा जिला जो अपने राज्य के अंदर जिलों के साथ भी सीमा बनाए और राज्य के साथ भी क्या बनाए दोस्तों? सीमा बनाए। तो अपना जब राजस्थान के मैप में देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए क्या है आपका? राजस्थान है। क्या है दोस्तों? राजस्थान है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में आप सभी को पता है कि अलवर और भरतपुर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक जिला है छोटा सा जो डिंग है, यहाँ पर आता है आपका हरियाणा, और यहाँ पर आता है आपका यूपी। देखो दोस्तों, ये डिंग है जो हरियाणा के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और किसकी लगती है दोस्तों? यूपी के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। और जो डिंग है किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। तो एक तो अलवर, एक भरतपुर, दोनों जिले इसके साथ क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा का निर्धारण करते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों छोटी सी, वो क्या बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कितने उपखंड और कितने तहसीलों से मिलकर हुआ है। तो देखो दोस्तों, बात करता हूँ क्या उपखंड। तो उपखंड कितने होंगे दोस्तों? 6। फिर बात करता हूँ किसकी? तहसील।
कितनी तहसीलों से मिलकर बना है? तो तहसीलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 09, यानी 9 तहसीलों से मिलकर इसका क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ है। अब 6 उपखंड कौन कौन से हैं और 9 तहसील कौन कौन सी हैं, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली जो उपखंड होगा दोस्तों कौन होगा? डिंग। पहला उपखंड जो डिंग होगा, उसके अलावा यहाँ पर जो तहसील होगी डिंग की वो कौन कौन सी होगी? एक तो डिंग है, एक है दोस्तों डिंग के अलावा जनुथर तहसील है। इसके बाद दूसरी बात नंबर की बात कर लेता हूँ दोस्तों, कुमेर। कुमेर एक क्या है? उपखंड है। कुमेर से जो तहसील होगी दोस्तों कौन होगी? कुमेर। और एक है राह रह। तीसरे नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी? नगर की। तो यहाँ पर तहसील क्या होगी दोस्तों? नगर होगी। फिर चौथे नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी? नगर के बाद बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी? कामा की। कामा में जो तहसील होगी एक तो खुद क्या है दोस्तों? कामा है। एक तो खुद क्या है दोस्तों? कामा है। एक है जुरहरा। कौन सी तहसील है दोस्तों? जुरहरा। इसके बाद पांचवें नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों, कौन कौन सा हो गया? डिंग हो गया, कुमेर हो गया, नगर हो गया, कामा हो गया। फिर बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी? सीकरी। सीकरी की जो तहसील है कौन है दोस्तों? खुद सीकरी है। सीकरी की बात करता हूँ 6 नंबर पे क्या आती है बेटा? पहाड़ी। पहाड़ी उपखंड है और यहाँ की जो तहसील होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? पहाड़ी तहसील होगी। कौन सी तहसील होगी दोस्तों? पहाड़ी तहसील होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके किसका दोस्तों? डिंग जिले का जो निर्माण हुआ है वो कितने उपखंड के साथ दोस्तों? 6 उपखंड के साथ और कितनी तहसीलों के साथ मिलकर बना है? 9 तहसीलों के साथ आपका डिंग जिला मिलकर बना है। यहाँ का कलेक्टर कौन है बेटा? दोस्तों शरद मेहरा है। और एसपी कौन है? ब्रजेश से ज्योति है। किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। यह क्या है दोस्तों? बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती का मतलब ऐसा जिला जो खुद राज्य के साथ भी सीमा बनाए और अन्य राज्य के साथ भी सीमा बनाता हो। तो आप सभी को पता है कितने जिले? 2 अलवर और भरतपुर। राज्य कितने? 2। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाता है दोस्तों? ये सीमा बनाता है। इसके अलावा दोस्तों जान लेते हैं किसका जो प्राचीन नाम है? प्राचीन नाम क्या है? दीर्घापुर। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? दीर्घापुर। अरे दीर्घापुर शब्द कहाँ से मिला है दोस्तों? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में इसी डिंग क्षेत्र का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है दोस्तों क्या मिलता है? दीर्घापुर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? दीर्घापुर मिलता है। इसके बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम। उपनाम में बात करता हूँ दोस्तों, जल महलों की नगरी। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको? जल महलों की नगरी। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या नाम है इसके? पुआरा नगरी। इसके अलावा क्या है दोस्तों? 84 कोसी ब्रज क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। देखो दोस्तों क्या क्या नाम है? जल महलों की नगरी है, पुहारा नगरी भी किसको? डिंग को कहा जाता है। 84 कोसी ब्रज क्षेत्र भी से डिंग को कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये क्या होगा दोस्तों अपन का बेसिक हो गया। क्या होगा दोस्तों? बेसिक हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि डिंग में सर्वप्रथम शासन किसने किया, डिंग का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों ध्यान देना, जो डिंग किला था उसका निर्माण तो सूरजमल जाट ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? सूरजमल जाट ने। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में, फिर यहाँ पर कौन कौन सी नदी, कौन कौन से किले हैं, सभी के बारे में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों आगे की कहानी क्या है। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, क्योंकि दोस्तों एक राजा था सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों के 3 शासकों का क्या देखा? कार्यकाल। जिसमें पहले नंबर पे आता है जहांगीर, फिर आता है शाहजहां, फिर आता है औरंगजेब। वहां तक जो जयपुर का राजा था, कहाँ का दोस्तों? अपने जयपुर क्षेत्र कछवा वंश का जो राजा था सवाई जय सिंह हुआ करता था। अब सवाई जय सिंह जो राजा था, तो बात को समझना दोस्तों, उसके समय क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सवाई जय सिंह द्वारा बदन सिंह को यह क्षेत्र क्या कर दिया गया दोस्तों? दे दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि ये डिंग क्षेत्र है, यहाँ का राजा किसको बनाया था और किसने बनाया था? दोस्तों मैं लिख सकता हूँ छोटी छोटी बातें। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ध्यान देना कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसके बाद दोस्तों? औरंगजेब की मृत्यु के बाद
यहाँ का राजा कौन बना, शासक कौन था दोस्तों, नरेश राजा जयसिंह था। लेकिन जयसिंह ने दोस्तों कब 1722 में यह क्षेत्र, यानी मैं कह सकता हूं डिंग क्षेत्र किसके दिन दे दिया, बदन सिंह को दे दिया। अब बदन सिंह को दोस्तों, बदन सिंह यहाँ का क्या बना दिया गया, ऐसे मान के चलो दोस्तों राजा बना दिया गया। और दोस्तों किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा इस बदन सिंह को एक उपाधि दी, जिस उपाधि का नाम था दोस्तों ब्रजराज की उपाधि दी। किसको दी दोस्तों, बताइए, जय सिंह ने किसको दी, बदन सिंह को। अब देखो दोस्तों कंडीशन क्या हुई कि बदन सिंह ने, किसने दोस्तों, बदन सिंह ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ध्यान देना, कुमेर डिंग और कौन दोस्तों, भरतपुर के किलों का निर्माण करवाया। भरतपुर के किलों का क्या करवाया दोस्तों, किलों का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों, बदन सिंह ने। लेकिन निर्माण करवाने के बाद दोस्तों एक राजा आता है जिसका नाम है सूरजमल जाट। इसके बाद कौन हो दोस्तों, सूरजमल जाट ने इस राज्य का क्या किया दोस्तों, विस्तार किया। विस्तार का मतलब कि कुछ क्षेत्र कहाँ का दोस्तों, हरियाणा का, कुछ क्षेत्र यूपी का किसमें मिला लिया दोस्तों, डिंग भरतपुर में मिला लिया। यानी सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला राजा कौन हुआ दोस्तों, सूरजमल जाट। लेकिन सूरजमल जाट के बाद कंडीशन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ का जो राजा बना वो कौन बना, जवाहर जाट। कौन बना दोस्तों, जवाहर सिंह जाट। कौन बना दोस्तों, जवाहर सिंह जाट यहाँ का राजा बना। और जैसे जवाहर सिंह जाट यहाँ का राजा बना तो याद रखना दोस्तों, मेव जो जाति थी, मेव जाति की शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। मेव जाति की क्या हो गई दोस्तों, शक्ति कमजोर हो गई। इस समय शक्ति क्या हो गई दोस्तों, कमजोर हो गई। अब कमजोर होने के बाद देखो ध्यान देना, कंडीशन क्या है, कमजोर होने के बाद याद रखना दोस्तों, कौन था, मोहम्मद अली मेव। दोस्तों मोहम्मद अली मेव ने किस किस को साथ में लिया, एक तो भरतपुर प्लस अलवर के जाट को, अलवर के कौन सी जाति को दोस्तों, अलवर के मेव जाति को। किसको, मेव जाति को। अलवर की मेव जाति को साथ लिया। और अलवर की मेव जाति को साथ लेने के बाद देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेव आंदोलन हुआ था। मेव किसान आंदोलन आप सभी को पता है, किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1932 में। किसके द्वारा हुआ, मोहम्मद अली मेव के द्वारा एक आंदोलन हुआ दोस्तों इस क्षेत्र में, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मोहम्मद अली मेव के द्वारा भरतपुर अलवर के मेव जाति को साथ में लेने के बाद एक आंदोलन किया गया जिसका नाम क्या था बेटा, मेव किसान आंदोलन। कब हुआ था, 1932 में। यहाँ पर एक आंदोलन देखने को मिलता है। तो छोटे सा बेसिक था दोस्तों, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है। किसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रमुख नदी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख नदी है जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है रूपा रेल नदी। या कौन सी नदी है दोस्तों, रूपा रेल नदी। या इस नदी का नाम है लसवारी नदी। कौन सी दोस्तों, लसवारी नदी। ऐसी नदी को दोस्तों क्या बोला जाता है, वारह नदी। देखो दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है उदय सागर झील से। जो उदय सागर झील है ये कहाँ पर आती है दोस्तों, थाना गाजी तहसील है। तो कहाँ पड़ते हैं दोस्तों, अलवर में थाना गाजी तहसील है। थाना गाजी तहसील से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है उदय सागर झील नहीं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि कितने क्षेत्रों में या कितने जिलों में बहती हैं। तो याद रखना दोस्तों, 3 जिलों में बहती हैं। कहाँ पर, एक तो बहती हैं अलवर में, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों डिंग के बाद आता है दोस्तों कौन सा, भरतपुर। कौन आता है दोस्तों, भरतपुर। अब देखो दोस्तों, ये डिंग में एक बांध का निर्माण करते हैं। डिंग में किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, बांध का, जिस बांध का नाम है सीकरी बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, सीकरी बांध का एक निर्माण करते हैं। कौन से जिले में, डिंग जिले में।
किस जिले में करते हैं दोस्तों? डिंग जिले में सीकरी बांध का निर्माण करते हैं। कौन से जिले में? डिंग जिले में। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, इसी नदी के किनारे डिंग के महल क्या है दोस्तों? स्थित हैं। किस नदी के किनारे? इसी नदी के किनारे। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर एक झील है, जिस झील के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि कौन सी झील है। आपको पता हो तो मोती झील है। कौन सी झील है दोस्तों? मोती झील है। इसी नदी के किनारे एक झील है जिसका नाम है मोती झील, जो कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? भरतपुर में। इसी झील को दोस्तों भरतपुर की क्या बोला जाता है? जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहते हैं। कौन सी झील को दोस्तों? कौन सी झील को? मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। इस झील का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था सूरजमल जाट के द्वारा। इस झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये झील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील दोस्तों? मोती झील किसके लिए प्रसिद्ध है? हरित शैवालों के लिए, या नील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? नील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भरतपुर में। कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे। कहाँ पर? भरतपुर में। कौन सी नदी? रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता क्या है दोस्तों? स्थित है। कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता स्थित है। याद रखना दोस्तों। थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि रूपारेल कौन सी दोस्तों? रूपारेल नदी की सहायक नदी, इसका नाम है दोस्तों कुकुंद। कौन सी है दोस्तों? कुकुंद नदी है। रूपारेल नदी की सहायक नदी का नाम क्या है दोस्तों? कुकुंद है। आइए कहाँ जाके मिलती है दोस्तों ये सहायक नदी? कहाँ जाके? भरतपुर में। कहाँ जाके मिलती है दोस्तों? भरतपुर में जाके मिलती हैं। और इसी कुकुंद नदी पर, किस पर दोस्तों? कुकुंद नदी पर एक बांध बना हुआ है। नदी पर बांध, इसका नाम है दोस्तों, ध्यान देना, बांध बना हुआ है जिसका नाम है बंद बारेठा बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? बंद बारेठा बांध, जो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? भरतपुर में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कुकुंद नदी पर बना हुआ है बंद बारेठा बांध, जो कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर एक परियोजना भी है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक परियोजना भी है, जिस परियोजना का नाम है दोस्तों गुड़गांव परियोजना। कौन सी दोस्तों? गुड़गांव नहर परियोजना, जो दोस्तों इसी नदी पर बनी हुई है। जो किसकी संयुक्त परियोजना है? याद रखना दोस्तों, हरियाणा। किसकी दोस्तों? हरियाणा और किसकी? राजस्थान की एक प्रकार से क्या है दोस्तों? संयुक्त परियोजना है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें कि गुड़गांव नहर जो परियोजना है वो रूपारेल नदी पर बनाई गई है। तो किसकी संयुक्त परियोजना है? हरियाणा और राजस्थान की क्या है दोस्तों? संयुक्त परियोजना है। कौन सी दोस्तों? संयुक्त परियोजना है। याद रखना इस चीज को। इसके अलावा दोस्तों आपकी विशेषता क्या क्या है? देखो दोस्तों, सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कारखाना कहाँ पर दोस्तों? डिंग जिले के कहाँ पर दोस्तों? कामा पर दोस्तों? कामा। और कामा के अलावा क्या है दोस्तों? कामा और सीकरी तहसीलों में है। कामा व कौन सी तहसील दोस्तों? सीकरी तहसील में है। तो छोटी सी बात है दोस्तों, याद रखना, सफेद संगमरमर मूर्तियां बनाने का कारखाना डिंग जिले में है। और डिंग जिले में कौन सी तहसीलों में? कामा और सीकरी तहसीलों में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा
कि यहाँ पर और क्या क्या विशेषता है। देखो दोस्तों, डिंग जिला है जो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा विशेषता है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा जिले के बारे में क्योंकि वर्णन बहुत ज़्यादा लंबा है ना, तो आप तो सीधा देखते जाइए और लिखते जाइए। देखो दोस्तों, इसके अलावा बात करता हूँ डिंग के महल। डिंग के महल कहाँ पर है दोस्तों? डिंग जिले में स्थित है, डिंग जिले में है। ये महल किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये महल किस लिए जाने जाते हैं? देखो दोस्तों ध्यान देना, ये महल जाने जाते हैं नगर भव्य जल महलों हैं, तो नगर भव्य जल महलों है तो क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। बात करता हूं दोस्तों कि इन डिंग महलों का निर्माण कब हुआ था? तो 1755 ईस्वी में। शुरू किसने किया? शुरुआत करने वाला है दोस्तों आपका सूरजमल जाट, बदन सिंह हैं। बदन सिंह द्वारा क्या किया गया दोस्तों? शुरू किया गया। फिर बात करता हूँ इनका पूर्ण निर्माण, इनका महलों का पूर्ण निर्माण कब हुआ था? तो 1755 से 1763 तक इन महलों का निर्माण चला था। इस निर्माण को करवाने वाला कौन था दोस्तों? पूर्ण निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था दोस्तों सूरजमल जाट। कौन था दोस्तों? सूरजमल जाट, जिसको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा महल कौन सा है? सबसे बड़ा महल कौन सा है? ये भी याद रखिए दोस्तों। सबसे बड़ा महल है दोस्तों गोपाल भवन। कौन सा है दोस्तों? गोपाल महल या गोपाल भवन क्या यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा है। इसके अलावा जानते हैं दोस्तों यहाँ पर अन्य महल कौन कौन से हैं, अन्य भवन कौन कौन से हैं? कहाँ पर? डिंग भरतपुर में अन्य भवन कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों कौन? किशन भवन। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे नंद भवन, किशन भवन, नंद भवन। फिर आता है दोस्तों आपका सूरज भवन। फिर आता है दोस्तों चौथे नंबर पे कुश्ती भवन। कौन सा है दोस्तों? कुश्ती भवन। फिर आता है दोस्तों आपका पांचवें नंबर पे, कुश्ती भवन के अलावा दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है आपका केशव भवन। दोस्तों छठवें नंबर पे आता है आपका हरिदेव भवन। कौन सा आता है? हरिदेव भवन। इसके अलावा दोस्तों जान लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। तो देखो दोस्तों और थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो दोस्तों एक है आपका सावन भादो महल। दोस्तों राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि सावन भादो महल कहाँ पर है तो आंसर क्या होगा? डिंग होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाए दोस्तों यहाँ पर? सावन भादो झील, या पूछ ली जाए दोस्तों सावन भादो मूर्ति या मूर्तियाँ, ये दोनों हैं दोस्तों आपकी अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। देखो दोस्तों यहाँ से डिंग से एक ही क्वेश्चन आता है कि सावन भादो महल कहाँ स्थित है। पहले भरतपुर में हुआ करता था डिंग भरतपुर में, अब कहाँ पर है? डिंग जिले में है, जो अपने आप में क्या है दोस्तों एक जिला है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें सावन भादो को लेकर राजस्थान में पूछी जाती हैं? तो सावन भादो महल डिंग में है, सावन भादो झील और मूर्तियाँ पूछी जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? अचलगढ़ सिरोही में है। कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में है। फिर याद रखना दोस्तों सावन भादो नहर परियोजना जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखना सावन भादो नहर परियोजना है आपकी कोटा में। फिर बात करता हूँ दोस्तों सावन भादो झरना क्या दोस्तों? झरना। याद रखना दोस्तों जो सावन भादो झरना है ये है आपका जोधपुर और कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में। अगर सावन भादो झरने की बात आ जाए तो जोधपुर और बूंदी याद रखिए। इसके अलावा आता है दोस्तों सावन भादो कड़ैया
कड़ैया। सावन भादो की जो कड़ैया दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में है। कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में है, बीकानेर में है। क्या दोस्तों, सावन भादो की कड़ैया कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, सावन भादो का मेला कहाँ पड़ता है, सावन भादो का मेला, सावन भादो का जो मेला पड़ता है दोस्तों वो याद रखिए कहाँ पड़ता है, अलवर में सावन भादो का मेला बढ़ता है। कौन सा मेला दोस्तों, सावन भादो का मेला। और देखिए दोस्तों सावन भादो से क्या क्या क्वेश्चन आता है, सावन भादो बगीचा कहाँ स्थित है, बगीचा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, सावन भादो जो बगीचा है वो कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है। तो दोस्तों सावन भादो से कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, क्या क्या बातें हैं। सावन भादो झील और मूर्तियां पूछी जाए तो अचलगढ़ सिरोही, सावन भादो नहर परियोजना पूछी जाए तो कोटा में, सावन भादो झरना पूछा जाए तो जोधपुर और बूंदी में, सावन भादो कड़ैया पूछी जाए तो देशनोक बीकानेर में, सावन भादो का मेला पूछा जाए तो अलवर में, और सावन भादो का बगीचा पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ पर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों डिंग क्षेत्र को लेकर क्या क्या बातें हैं तो थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं किसको लेकर दोस्तों, डिंग में, और क्या क्या चीज मिलेगी अपन को। तो देखो दोस्तों, अन्य स्थल में दोस्तों क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलती हैं, तो बात करता हूं मैं दोस्तों, अन्य स्थलों में बात करता हूं। चार बाग कहाँ मिलेगा, डिंग भरतपुर में। इसके अलावा दोस्तों बात करता हूं, चार बाग के अलावा बात करता हूं रूपसागर। इसके अलावा बात करता हूं नूरजहां का झूला। किसकी बात करता हूं दोस्तों, नूरजहां का झूला कहां पर है, डिंग भरतपुर में। देखो जहांगीर के महल ये भी कहां स्थित है दोस्तों, जहांगीर के महल भी कहां स्थित है, डिंग में है। कहां पर है दोस्तों, डिंग में है। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, क्या है, उद्यान, क्या है दोस्तों, उद्यान भवन देवल महल। एक तो है उद्यान भवन, एक है दोस्तों देवल महल। ध्यान देना, उद्यान भवन में सफेद भालू की क्या है दोस्तों, मूर्तियां स्थित है, मूर्तियां लगी हुई। इसके लिए दोस्तों क्या जाना जाता है आपका, उद्यान भवन। देवल भवन याद रखना दोस्तों, काले संगमर के लिए आपका क्या जाना जाता है दोस्तों, देवल भवन जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, देखो दोस्तों इसके बाद अलावा आपको याद रखना है डिंग का, किसका दोस्तों, डिंग का किला। डिंग का किला कब बना था, 1730 में। बनाने वाला कौन है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी मैं बता दूं दोस्तों। निर्माण करता है सूरजमल जाट। कौन है दोस्तों, सूरजमल जाट ने इसका क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है, डिंग पैलेस संग्रहालय, डिंग पैलेस संग्रहालय तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी डिंग में स्थित है। कौन सा संग्रहालय, डिंग पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, डिंग में ही स्थित हैं। तो देखो दोस्तों आज अपने क्या क्या बातें जान ली, अच्छे से समझे दोस्तों। डिंग के महल कहाँ स्थित है, डिंग जिले में। नगर भव्य जल महलों है तो क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। डिंग महल किसके लिए, नगर भव्य जल महलों के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। डिंग महलों का निर्माण कब हुआ था, 1755 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत किसने की थी इनको बनाने की, भदन सिंह ने की थी। पूर्ण निर्माण कब से कब तक चला, 1755 से 1763। बनाने वाला कौन है दोस्तों, सूरजमल जाट है। कौन है दोस्तों, सूरजमल जाट है। डिंग महलों में सबसे बड़ा महल कौन सा है दोस्तों, गोपाल भवन है। कौन सा दोस्तों, गोपाल भवन। ऐसे डिंग महल में कौन कौन से महल बने हुए हैं, अंदर भवन कौन कौन से हैं, किशन भवन है, नंद भवन है, सूरज भवन है, कुश्ती भवन है, केशव भवन है, हरिदेव भवन है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सावन भादो महल भी कहाँ स्थित है दोस्तों, यही स्थित है। तो सावन भादो महल कहाँ पर है दोस्तों, डिंग में। इसके अलावा दोस्तों सावन भादो को लेकर क्या क्या बातें सामने आती हैं और क्या क्या बातें पूछी जाती हैं। तो सावन भादो झील कहाँ पर है, और सावन भादो मूर्तियाँ कहाँ पर है, अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो नहर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, कोटा में है। सावन भादो झरना कहाँ पर है, जोधपुर और बूंदी में है। सावन भादो कड़ैया कहाँ की प्रसिद्ध है, देशनोक बीकानेर की। सावन भादो का मेला कहाँ लगता है, अलवर में। और सावन भादो बगीचा कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना
रखना है। इसके अलावा दोस्तों अन्य स्थलों में आपको क्या याद रखना है कि चारबाग कहाँ स्थित है, डिंग में रूप सागर कहाँ है, डिंग में नूरजहां का झूला कहाँ स्थित है, डिंग में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, डिंग भरतपुर में उद्यान भवन सफेद भालू की मूर्ति लिए जाना जाता है। अद्देवल महल कहाँ है, काले संगमरमर की मूर्तियों को लिए जाना जाता है जो डिंग में है। डिंग के किले का निर्माण कब करवाया गया था, 1730 में। निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल जाट ने। डिंग पैलेस संग्रहालय स्थित कहाँ पर है दोस्तों, डिंग में स्थित है। यहाँ तक दोस्तों हमने बेसिक जानकारी जान ली। इसके अलावा हम कल इसी डिंग जिले पर बने रहेंगे और डिंग जिले के इतिहास और कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।